आमतौर पर फॉरेन अफेयर्स से जुड़े जो मामले होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री किस विदेशी नेता से मिलते हैं या किससे क्या बात करते हैं, इससे राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हुआ ये है कि अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इंडिया आई और इस दौरान उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई। अब जाहिर है कि किसी देश का पीएम जब भारत आएगा तो भारत के प्रधानमंत्री उससे मिलेंगे ही। लेकिन इसमें हुआ ये कि शेख हसीना ने इधर पीएम मोदी से मुलाकात की तो उधर दीदी यानी कि ममता बनर्जी इस मुलाकात से बुरी तरीके से भड़क गई। अब कंफ्यूज मत होइएगा, वजह कुछ और नहीं है, वजह है भारत बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे का पुराना विवाद। दरअसल ममता दीदी इस बात पर गुस्सा है कि शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे पर बात की तो उन्हें क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि इस मामले में तो पश्चिम बंगाल भी एक पार्टी है। अब सीएम ममता बनर्जी इससे इतना नाराज हो गई कि उन्होंने बकायदा प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि गंगा और तीस्ता के जल बंटवारे को लेकर के कोई भी बातचीत बिना बंगाल सरकार से पूछे नहीं होनी चाहिए थी, और अगर ऐसा होता है तो वो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 21 जून को 2 दिनों के लिए भारत दौरे पर आई थी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उनकी कई मुद्दों पर बातचीत होती है। इस मीटिंग में दोनों के बीच तीस्ता नदी के वाटर मैनेजमेंट और 1996 की गंगा वाटर ट्रीटी को रिन्यू करने पर भी बातचीत होती है। अब ममता इसी बात पे नाराज है कि बातचीत में आपने हमें शामिल क्यों नहीं किया, जबकि ये दोनों नदियां पश्चिम बंगाल से होकर के बहती हैं। ममता बनर्जी ने अपने इस लेटर में तर्क दिया है कि बांग्लादेश और बंगाल के बीच पहले भी कई एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन पानी की बात अलग है, क्योंकि पानी बहुत कीमती चीज़ है और लोगों की लाइफलाइन है। और इतने सेंसिटिव इशू को लेकर के वो किसी तरह का समझौता नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका बंगाल के लोगों पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। दरअसल तीस्ता और फरक्का जल बंटवारा अगर होता है तो जाहिर है इसका सबसे ज़्यादा असर जो होगा वो बंगाल के लोगों पर होगा। अब वो लेटर में आगे लिखती हैं कि इन दोनों नदियों का पाना बंगाल के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी और खेती इन्हीं नदियों के पानी पर टिका हुआ है। अब ममता बनर्जी अपनी इस लेटर में आगे लिखती हैं कि इन दोनों नदियों का पानी बंगाल के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी और उनकी खेती इन नदियों के पानी पर ही टिकी हुई है। साथ ही फरक्का बैराज में गंगा से जो पानी भरा जाता है उसकी वजह से कोलकाता बोर्ड तक पानी पहुंचता है और वहाँ बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो ये जहाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे और उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से एक और तर्क है कि बीते कुछ सालों में तीस्ता नदी में जो पानी का फ्लो है वो बहुत कम हुआ है, बहुत घटा है। और अगर मैं ऐसे में बांग्लादेश के साथ पानी अगर साझा किया गया तो सिंचाई के लिए बंगाल में पानी की कमी हो जाएगी, जिसका सीधा इम्पैक्ट नॉर्थ बंगाल के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि ये लोग पीने के पानी के लिए भी इसी नदी पर डिपेंडेंट है। इसीलिए अगर दोनों देश पानी को लेकर के कोई भी बात करें तो पश्चिम बंगाल की सरकार को भी उसमें शामिल जरूर किया जाए। हालांकि सेंटर ने इसे लेकर के ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सेंटर गवर्नमेंट ने कहा है कि ममता बनर्जी को इस बैठक के बारे में पहले से ही बता दिया गया था और वो साफ झूठ बोल रही है कि उन्हें इस बैठक का पता नहीं था। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पिछले साल ही यानी 24 जुलाई 2023 को ही बंगाल सरकार को एक लेटर लिखा था। इस लेटर में कहा गया था कि फरक्का वाटर ट्रीटी की समीक्षा को लेकर एक कमेटी बननी है और इस कमेटी के लिए बंगाल सरकार को भी अपने अधिकारी को नॉमिनेट करना चाहिए, ताकि अगर वो कोई ऐसी बैठक हो तो बंगाल सरकार का पक्ष रख सके। इसके बाद इस लेटर पर काम करते हुए 25 अगस्त को यानी एक महीने बाद बंगाल सरकार ने स्टेट के जो चीफ इंजीनियर हैं उनको इस कमेटी के लिए नॉमिनेट कर दिया अपनी तरफ से। यानी केंद्र का कहना है कि ममता बनर्जी का आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार भारत और बांग्लादेश के बीच वाटर एग्रीमेंट को लेकर के किसी भी बैठक में बंगाल सरकार को न केवल इन्वॉल्व कर रही है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को उसके लिए एक ऑफिसर भी अपॉइंट किया है। आप जानते हैं कि हुगली नदी पर बंगाल का शो कहते हैं। बारिश के सीजन में हर साल यहाँ पर बाढ़ आती थी, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर होते थे। ऐसे में भारत ने लगातार आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए 1975 में गंगा नदी पर फरक्का बांध का निर्माण किया। अब गंगा भी आपको पता ही है कि बंगाल से बह करके बांग्लादेश में जाती है, जिसे वहाँ पद्मा रिवर कहते हैं। लिहाजा जब बंगाल में लिहाजा जब भारत में जब बांध बनाया गया तो बांग्लादेश ने उस पर भी ऐतराज़ जताया। उसने कहा था कि उनके पास पानी की इससे कमी होगी। काफ़ी वक्त तक तो दोनों के बीच ये तकरार चलती रही। इसके बाद दोनों देशों के बीच 1996 में गंगा के पानी को लेकर के एक ट्रीटी साइन हुई।
इसके तहत भारत के लिए ज़रूरी है कि वो गंगा के पानी का एक फिक्स हिस्सा जो है वो बांग्लादेश के लिए छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब ये जो वाटर ट्रीटी थी वो सिर्फ 30 सालों के लिए थी, जो कि अगले साल यानी 2025 में ख़त्म होने वाली है। और इसी के रीन्यूएबल को लेकर के दोनों के बीच बातचीत हुई, दोनों देशों के बीच। एक तरफ भारत चाहता है कि बांग्लादेश पुरानी शर्तों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे, तो वहीं बांग्लादेश भारत से ज़्यादा पानी की डिमांड कर रहा है। उनका कहना है कि उनकी ज़रूरत बढ़ गई है और ज़्यादा पानी दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए बंगाल सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। और इससे जब प्रधानमंत्री मोदी शेख हसीना से मिले तो दीदी फायर हो गई।